मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा कि इसमें एक शिक्षक की रैंक होती है। जब आप प्लान गहराई से देखेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। जो साथी जिसको आपने बुलाया था उनको फिर से बुलाइएगा। एक शिक्षक बहुत अच्छी रैंक होती है यहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर। लगभग 40-50 लाख रुपए आ चुके होते हैं और 100 से ज्यादा लोगों का उनका ग्रुप बन चुका होता है, मशीनें हो चुकी होती है। इस टाइम मेरे ग्रुप में 18 लोग शिक्षक बन चुके हैं। उनमें से 18 में से 15 लोग फ्रेशर हैं, जिंदगी में पहली बार कोई काम किया है इस प्रकार का। और जिंदगी में MLM जिस चिड़िया का नाम है उन्होंने पहले कभी जीवन में सुना नहीं था, यहीं आके सुना। और उनमें से 2-4 साथी तो ऐसे हैं जिनको मशीन लेने के बाद में पता चला कि ये बिजनेस भी है। तो ये अपने आप में क्या बताता है कि यहाँ पे पुराने खिलाड़ी और नए खिलाड़ी कुछ नहीं होता। सर एक बात बताइए, अगर पुराने खिलाड़ियों में इतना ही दम होता तो मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री को मैंने 10-12 साल किया और फिर 6 साल छोड़ दिया और फिर कैंगन में मैंने वापसी की। तो अगर मैं इतना ही बड़ा खिलाड़ी होता तो मैं जीवन में फिर नाकामयाब क्यों होता? अगर मैंने छोड़ दिया और कंपनियां की तो ये क्या बता रहा है? ये मेरी सक्सेस को नहीं बता रहा है, ये मेरी नाकामयाबी को बता रहा है। समझिए इस बात को कि 10-12 साल मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया, नाकामयाब हुआ और आखिरकार मैं छोड़ गया। तो ये मेरी कामयाबी की गाथा नहीं है, ये मेरी नाकामयाबी की गाथा है। मगर ये प्लेटफॉर्म में दम है कि मैं कामयाब हो गया और आप जैसे अच्छे साथी मुझे सुन रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की महिमा है, सुभाष की महिमा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बोलना ठीक आता है तो ये बोलना सिर्फ यही नहीं आया है। यार 42 साल एज हो गई तो मैं तो पीछे भी था बोलना, अच्छा बना 4-5 साल का था, उसके बाद सीखता ही जा रहा हूँ बोलना, ठीक है। तो डेली सीखते हैं हम अपने। हाँ, तो वो बोलना आता था और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया था, इसीलिए वो कंपनियां छूट गई। यहाँ पे रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि प्लेटफॉर्म में दम था, प्लेटफॉर्म अच्छा था। उसके बाद ठीक है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से मैंने ये सीख लिया कि इस काम को कैसे करना है। उन्होंने कहा ऐसे डेमो देना है, ऐसे प्लान करना है। 2 चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी। इस बिजनेस को क्यों करना है ये ज्यादा मुश्किल है। क्यों करना है? क्योंकि वो व्यक्तिगत होता है जीवन में। कैसे करना है कभी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो तो डेमो जब 4 बार आपका सीनियर आपके साथ देगा इतने में आप डेमो सीख जाओगे, 4 बार प्लान करेगा इतने में आप प्लान सीख जाओगे। वो मुश्किल नहीं है। हाँ, वो मुश्किल नहीं है। बच्चे जब 2 साल स्कूल गए थे इतने में ABCD कह गए, सब सीख गए। मगर BA करने के बाद में भी लोगों के समझ में नहीं आया कि पढ़ाई करनी क्यों है। 15 साल स्कूल और कॉलेज जाने के बाद में भी समझ में नहीं आया कि जाना क्यों है, जबकि अक्सर ज्ञान उनको 4-5 साल बाद हो गया था। तो यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, डेमो प्लान है और कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। एक ही चीज समझिए आप, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा गोपाल सर कि 52 साल से जो कंपनी अपने एक प्रोडक्ट पे काम कर रही है, अगर हवाबाजी करने से आपको लगता है कि आधी सदी कोई चीज चलती रहेगी और अपनी चमक भी नहीं खोएगी, तो वो हवाबाजी हो ही नहीं सकती सर। हवाबाजी साल 2 साल 3 साल की जा सकती है, इतने में भड्डा फूटना ही फूटना होता है। 50-50 साल हवाबाजी नहीं चलती सर। यहीं से आपको पता चल जाएगा चीजें हैं जो। तो इसका मतलब ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं और परमात्मा को धन्यवाद दें कि आपके पास कोई इंसान पहुंचा और आपको ये बात समझ में आई और आप जूम पे आ गए। उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, वरना लोगों के बंदे तो जूम पे भी नहीं आते, आप आ गए। तो ये भी उस ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप यहाँ पे आज बैठे हो। ज्यादा नहीं तो कुछ 1% तो कंसेप्ट शायद क्लियर होगा, 99 ज्वाइन होने के बाद होगा, मगर 1% तो शायद आज इस मीटिंग के जरिए कुछ तो ज्ञान होगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा, उसके बाद प्रयास कीजिएगा। आपके जो एक्टिव लाइन है, जो ज्वाइन करवाया है, उसके ऊपर भी कुछ साथी हैं, उनके टच में रहिएगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। की वो टीम आपको याद होगा, मैंने 2